नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द डियर एंड द हंटर। डियर यानी हिरण, हंटर यानी शिकारी। हिरण और शिकारी। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट डियर इज ए चार्मिंग एनिमल। नो मीन्स जानना, डियर यानी हिरण, चार्मिंग यानी आकर्षक, एनिमल यानी जानवर। हम सभी जानते हैं कि हिरण एक आकर्षक जानवर है। इट हैज ब्यूटीफुल स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, स्किन यानी त्वचा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, हॉर्न्स यानी सींग। इनकी त्वचा सुंदर और सींग मजबूत होते हैं। ए डियर्स वॉक इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी। वॉक मीन्स चलना, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, साइट यानी दृश्य, सी यानी देखना। हिरन की चाल देखने में एक सुंदर दृश्य है। दिस ब्यूटी अट्रैक्ट्स मैनी पोचर्स टू डीर हंटिंग। ब्यूटी यानी सुंदर, अट्रैक्ट यानी आकर्षित, मैनी पोचर्स यानी कई शिकारी, डीर यानी हिरन, हंटिंग यानी शिकार करना। यह सुंदरता कई शिकारियों को हिरन शिकार के लिए आकर्षित करती है। दिस इज वन सच ए स्टोरी। यह एक ऐसी कहानी है। चलो इसके बारे में हम देखेंगे। हिरन की सुंदरता का इसमें बताया गया है। ए हंटर वॉज ए ट्रैकिंग ए डियर फॉर क्वाइट सम डेज। हंटर यानी शिकारी, ट्रैकिंग यानी नजर रखना, डियर यानी हिरन, सम डेज यानी कुछ दिनों से। एक शिकारी कुछ दिनों से एक हिरन पर नजर रख रहा था। He found that the deer came exactly to the same tree each day and ate fruits which were lying there beneath the tree. Exactly यानी बिल्कुल, each day यानी प्रत्येक दिन, फ्रूट्स यानी फल, beneath यानी नीचे, ट्री यानी पेड़, फाउंड मीन्स पाना। और उसने पाया कि हर रोज हिरन ठीक उसी पेड़ के पास आता है एंड और पेड़ के नीचे पड़े फल खाता है। ही वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द डियर दैट ही वांटेड टू कैच द डियर अलाइव। ब्यूटी यानी सुंदर, वांट यानी चाहना, कैच मीन्स पकड़ना, अलाइव यानी जिंदा। वह हिरन की सुंदरता से इतना आकर्षित हुआ कि वह उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई सेट ए ट्रैप हियर आई कैन कैच द डियर। सेट ट्रैप यानी होता है जाल बिछाना, कैच मीन्स पकड़ना। अगर मैं यहाँ जाल बिछाऊंगा तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। ही स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान। इम्प्लीमेंटिंग यानी होता है अमल करना या ध्यान देना, प्लान यानी योजना। और उसने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया या ध्यान देना शुरू कर दिया। ही सेट दिस ट्रैप, और उसने जाल बिछाया, एंड पुट अबंडेंट फ्रूट्स टू कवर अप। कवर अप यानी होता है ढकना, ढेर सारे फलों को ढकने के लिए रख दिया। The deer came there exactly as calculated by hunter. मीन्स आना, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, कैलकुलेटेड यानी गणना के अनुसार, हंटर यानी शिकारी। और शिकारी की गणना के अनुसार हिरन वहां आया। बट लेकिन when it saw more fruits than usually lying beneath the tree, it got suspicious and started
स्निफिंग अराउंड। मोर फ्रूट्स यानी अधिक फल, यूजुअल यानी होता है सामान्य, बेनीथ यानी नीचे, ट्री यानी पेड़, सस्पिशियस यानी होता है कि संदेह या शक होना, स्निफिंग यानी सूंघना, अराउंड यानी इधर उधर। जब उसने पेड़ के नीचे सामान्य से अधिक फल पड़े देखा तो उसे संदेह हुआ या शक हुआ और वह इधर उधर सूंघने लगा। नाउ द डीर कुड स्मेल दैट हंटर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। हाइडिंग यानी होता है छिपा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, ट्री यानी पेड़। नाउ यानी अब हिरण को पेड़ के पीछे छिपे हुए शिकारी की गंध या स्मेल आई, स्मेल यानी गंध। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ ईटिंग द फ्रूट्स, ईटिंग मीन्स खाना, फ्रूट्स यानी फलों को, अतः हिरण फलों को खाने की बजाय द डियर रन अवे फ्रॉम द पैलेस, पैलेस इन जगह है, और वहां से भाग गया। इट थॉट टू इटसेल्फ, थॉट मीन्स सोचना, और उसने मन ही मन में सोचा, ओ गोस, हे भगवान, आई एम लकी, सो हैव बीन प्रिकॉशस। लकी यानी होता है भाग्यशाली, प्रिकॉशस यानी सावधान, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं सावधान रहा। चलो देखो, ये रहा हिरण और ये रहा शिकारी। इस हिरण यहाँ रोज पेड़ के नीचे आता था, जो पेड़ से नीचे फल गिरते थे उन्हें खाने के लिए यहाँ आता था, और ये शिकारी इसके ऊपर नजर रख रहा था। तो ये शिकारी से पकड़ना चाहता था, तो शिकारी काफी फलों को नीचे रखकर, पेड़ के नीचे रखकर, और किसका इंतजार करने लगा, हिरण का। हिरण को भी भाई शक हुआ कि इतने सारे एक दिन में कैसे फल गिर सकते हैं, तो उसने आसपास देखा तो उसे किसकी गंध आई, शिकारी की, तो वहां शिकारी को देखकर वहां से भाग गया। चलो इसका मोरल और देखते हैं। मोरल, थिंक बिफोर यू डू, थिंक मीन्स सोचना, बिफोर यानी पहले, इससे पहले कि आप सोचें। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।